हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक मैराथन क्लास, जिसमें हम कुछ एक टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक कौन कौन से होंगे और किस प्रकार करेंगे एक बार जान लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी भाषा के इतिहास का, कि हिंदी जो शब्द है वो कहाँ से आया है, किस भाषा का है, हिंदी का उद्भव कौन सी भाषा से हुआ है, या फिर मैं कहूँ कितनी भाषाएँ हमारे संविधान के अनुसार हमारे पास हैं, या फिर मैं कहूँ कितनी बोलियाँ हैं, ये हिंदी भाषा कहाँ से आई थी, ये बिल्कुल अगर मैं कहूँ कि इससे पहले कौन सी भाषा हमारे पास होती थी। उसके बाद हम चलेंगे वर्ण एवं वर्णमाला, कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई वर्ण है उसको किन किन नामों से जाना जा सकता है, कौन से लुंठित वर्ण होते हैं, कौन से उत्क्षिप्त वर्ण होते हैं, कौन से वर्ण एक या दो ऐसे होते हैं जिनसे कोई शब्द ही नहीं बनता, या कौन से ऐसे वर्ण जिनसे कोई शब्द बनाना नहीं चाहिए क्योंकि बनाओगे तो अशुद्ध बनेगा। उसके बाद वर्णमाला को किस किस नाम से जाना जाता है, कितने भागों में बांटा गया है, ये जो वर्ण है अभ्यंतर कितने हैं, बाह्यंतर कितने हैं, ठीक है, अगर स्वर कितने हैं, पश्च स्वर कितने हैं, मध्य स्वर, इन सब का जिक्र हम दूसरे टॉपिक में करेंगे। उसके बाद है संधि। संधि के तीनों पार्ट हम करेंगे और तीनों पार्टों से हटकर वर्णागम संधि होती है, वर्ण विच्छेद संधि होते हैं, इन सभी संधियों को हम जानेंगे। मगर सारे के सारे जो भी टॉपिक करेंगे ट्रिकली करेंगे, ट्रिक के अनुसार करेंगे, अर्थात ज़्यादा हमें पढ़ना ना पड़े। कॉन्सेप्ट से बेसिक से एक कॉन्सेप्ट लिया, उसकी एक ट्रिक बनाई ताकि एक ही बार में सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम जो टॉपिक करेंगे वो समास करेंगे, जितने भी टॉपिक करेंगे ट्रिक से, ठीक है। उसके बाद है संज्ञा। संज्ञा को हम समझेंगे बेसिक रूप से कि संज्ञा क्या है, कौन से इसके भेद हैं, कितने भेद हैं, कौन सा भेद किस भेद में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ चोरी, चोरी हमें लगता है क्रिया, जबकि ये भी एक भाववाचक संज्ञा होती है। इन सारे कॉन्सेप्ट को। उसके बाद हम करेंगे सर्वनाम क्या है, सर्वनाम को किस किस आधार पर बांटा गया है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और सर्वनाम क्या संज्ञा बन सकता है, क्या कोई सर्वनाम विशेषण बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम करेंगे विशेषण। विशेषण क्या है, कितने भेद होते हैं, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, किन किन प्रत्ययों की या उपसर्गों की इसको आवश्यकता होती है। उसके बाद बात करें क्रिया विशेषण की, कि क्रिया विशेषण क्या है, कैसे पता चले कि कोई शब्द क्रिया विशेषण है या विशेषण है या संज्ञा है। उसके बाद बात करें क्रिया की, कि क्रिया क्या होती है, कितने इसके भेद होते हैं, किन किन आधारों पर बांटा जाता है, सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, कर्मक क्रिया कौन सी होती है, ट्रिक के अनुसार ही करेंगे। उसके बाद वाच्य परिवर्तन, सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल टॉपिक भी कहा जाता है इसको, मगर हम करेंगे ट्रिक के अनुसार। मुझे केवल 3-4 सेकंड ही चाहिए कि आपको वाच्य समझाने में। आप देखते ही बता सकते हो विद इन सेकंड की वाच्य कौन सा है, कृति वाच्य है, कर्म वाच्य है या भाव वाच्य है। ठीक है, हम सारे के सारे जो टॉपिक करेंगे वो कॉन्सेप्ट से करेंगे और एक ट्रिक से करेंगे, ताकि हमें ना ये चीज़ समझनी है, ताकि शब्द को देख के हम उसका आंसर दे पाएँ। उसके बाद हम करेंगे अलंकार। अलंकार के भेद करेंगे। आपने देखा होगा कि लोग अलंकार करवाते हैं तो अनुप्रास अलंकार करवा देते हैं। अनुप्रास के खुद के 5 भेद होते हैं, लाटानुप्रास, शेखानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, ये भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे शब्द। शब्द के भेद किस किस आधार पे होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, कौन सा रूढ़ शब्द है, कौन सा समास योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो इनको करेंगे। उसके बाद हम करेंगे छंद। तो इस प्रकार हम ये 13 टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एक क्लास में। तो बस उम्मीद है कि आप लगातार बने रहिएगा, और क्लास कैसी लगी वो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो टॉपिक के नाम लिख सकते हो। देखिएगा